जलालपुर गांव में सूरज आग बरसा रहा था। गर्मी का मौसम ऐसा आया था कि हर जगह सूखा ही सूखा था। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, भटक रहे थे। उनके कंठ सूख रहे थे और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। भगवती, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। ये गर्मियां इतनी तेज पड़ रही हैं कि मुझे पल पल पर प्यास लग रही है। जी, पानी लाने से पहले क्या मैं आपके लिए जलेबी बना दूं? हाँ, बना दो। जलेबी तो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज है। अरे जलेबी छोड़िए, क्या मैं आपके लिए रसगुल्ले बना दूं? अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भगवती। जाओ, तुम मेरे लिए रसगुल्ले ही बना दो। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए कलाकंद बना देती हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। बस करो भगवती। कलाकंद का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया ना आपके मुंह में पानी? अब जल्दी से उसे घटाघट पी लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो भगवती? अब जाओ, जल्दी मेरे लिए पानी लेकर आओ। मेरा गला सूखा जा रहा है। जी, सुबह से अभी तक आप पूरे मटके का पानी पी चुके हैं और घर में अब पीने लायक बिल्कुल भी पानी नहीं है। भगवती, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम जाकर गांव के कुएं से पानी भरकर क्यों नहीं ले आती? जी, गांव के सभी कुएं, तालाब सूखे पड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं कहां से पानी भरकर लाऊं? भगवती, तुम चिंता मत करो। मैं सरपंच जी के पास जाता हूँ। वो इस समस्या का कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। इतना कहकर रामू पानी की समस्या लेकर सरपंच जी के घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक अजीब दृश्य दिखा। अरे भाई, तुम इतनी तेज धूप में ये कढ़ाई लेकर क्यों बैठे हुए हो? अरे भाई, तुम्हें देखने क्या, मैं इस कढ़ाई में भेलपूरी बना रहा हूँ। यार, लेकिन भेलपूरी बनाने के लिए तुम्हारे पास कढ़ाई तो है, लेकिन चूल्हा कहाँ है? तुम इसे कैसे पकाओगे? अरे मूर्ख व्यक्ति, मुझे इतनी धूप में चूल्हे की क्या जरूरत है बे? इस सूरज की गर्मी इतनी तेज बढ़ रही है कि बिना चूल्हे के ही मेरी भेलपूरी आसानी से पक जाएगी, समझा? अरे नशेड़ी, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, इसलिए तेरा दिमाग सटक गया है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है रे। इतना कहकर रामू वहाँ से जाने लगता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी भेलपूरी तो खाते जाओ यार। जरा इन्हें चखकर तो बताओ कि ये तीखी बनी है या नहीं। अरे नशेड़ी, तेरी भेलपूरी तू ही खा और जाकर अपनी पत्नी को खिला। वो तुझे मार मार कर अधमरा कर देगी, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, समझा? और फिर रामू वहाँ से आगे बढ़ गया और सीधा सरपंच के घर जाने लगा। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस कूलर को ठीक करा दीजिए, लेकिन आपकी समझ में कहाँ आती है मेरी कोई बात। अरे आपको दिखता नहीं क्या कि गर्मी के कारण मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है। अरे शीला, तुम बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? मैं अभी इस कूलर को ठीक कर देता हूँ। तुम जरा इस मेज पर से हटो ताकि मेरे हाथ इस कूलर तक पहुँच जाएं। अरे आपको कूलर ठीक करना आता तो है ना? हाँ हाँ शीला, मुझे सब आता है। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब वही हमारे घर के कूलर, पंखे वगैरह ठीक किया करते थे, और उन्हीं को देखते देखते मैं भी कूलर ठीक करना सीख गया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लीजिए, जल्दी से इस मेज पर चढ़कर इस कूलर को ठीक कर दीजिए। मेरा वैसे ही आधा किलो पसीना टपक चुका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी इस कूलर को उंगली करता हूँ। मेरा मतलब इस कूलर को ठीक करता हूँ। और फिर सरपंच एक मेज पर चढ़कर उस कूलर को ठीक करने लगते हैं। हेलो शीला, मैंने तुम्हारा ये कूलर ठीक कर दिया है। अब तुम जल्दी से
इस कूलर का बटन दबा दो, बटन के दबाते ही कूलर चालू हो जाएगा। जी, अभी मैं इस कूलर को चालू करती हूँ। सरपंच के कहने पर उसकी पत्नी कूलर के बटन को चालू कर देती है, लेकिन कूलर नहीं चलता। अरे, ये आपने कैसा कूलर ठीक किया है? ये कूलर तो चल ही नहीं रहा। ओहो, लगता है मैंने इस कूलर की तार को उल्टा सीधा जोड़ दिया। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे ही सरपंच उस कूलर को हाथ लगाते हैं, तभी वो कूलर चालू हो जाता है और सरपंच उस कूलर के साथ गोल गोल घूमने लगते हैं। अरे मर गया रे! अरे इस कूलर ने तो मुझे ही गोल गोल घुमा दिया। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे जी, आपको क्या हो गया? आप इस कूलर के साथ लट की तरह गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? अबे पागल औरत, मुझे मजा थोड़ी आ रहा है इस कूलर के साथ घूमने में। अरे जल्दी से इस कूलर के बटन को बंद कर, वरना मैं चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगा। जी, अभी करती हूँ। शीला कूलर का बटन बंद कर देती है। महेंद्र धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत तेज लगी रे बाबा, मेरी तो कमर ही टूट गई। इस कूलर ने तो मेरा सिर ही घुमा दिया। मुझे हर चीज गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है। ए जी, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं शीला, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, बल्कि मुझे तो इस कूलर के साथ लटक कर बहुत मजा आया है। क्या सच में? तो आप एक काम कीजिए, आप फिर से इस कूलर से लटक जाइए और मैं इस कूलर का बटन चालू कर देती हूँ। ऐ चुप कर! अरे तुझसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं ये औरत कैसे मेरे गले पड़ गई। इतना कहकर सरपंच गुस्से में घर के आंगन में टहलने के लिए निकल जाता है। प्रणाम सरपंच जी। सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में इस साल कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण कुएं, तालाब आदि सभी सूख चुके हैं और पानी की बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। कुछ करिए सरपंच जी, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। मैं जानता हूँ रामू कि इस साल हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है, और तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में केवल 2 ही कुएं हैं, एक मेरा और दूसरा उस अकड़ धनी राम का। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ सरपंच जी, लेकिन वो धनी राम हमें उसके कुएं से कभी पानी नहीं भरने देगा। सरपंच जी, आपको कोई न कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वरना गांव के सभी लोग प्यासे मर जाएंगे। रामू, तुम मुझे कुछ दिनों का समय दो, तब तक मैं इस समस्या का कोई हल निकालता हूँ। फिलहाल तुम अभी अपने घर के लिए मेरे कुएं से पानी ले जा सकते हो। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी पत्नी को यहाँ पानी भरने के लिए भेज देता हूँ। वो यहाँ से मटके में पानी भर के ले जाएगी। ठीक है, और तुम गांव की सभी महिलाओं से भी कह देना कि जब तक पानी की समस्या का कोई उपाय नहीं निकलता, तब तक वो मेरे कुएं से पानी भरकर ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है और गांव की सभी महिलाओं को सूचित कर देता है कि जब तक पानी को लेकर कोई हल नहीं निकलता, तब तक वो सरपंच जी के कुएं से पानी भर सकते हैं। अरे, आप आ गए? फिर क्या हुआ? क्या सरपंच जी ने पानी की समस्या का कोई समाधान निकाला? नहीं भगवती, सरपंच जी ने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या अब हमको प्यास से ही मरना पड़ेगा? नहीं भगवती, सरपंच जी ने कहा है कि जब तक वो पानी की समस्या का हल निकालते हैं, तब तक गांव के सभी लोग उनके कुएं से पानी भर सकते हैं। जाओ, तुम भी सरपंच जी के कुएं से एक मटका पानी भर कर ले आओ। जाओ। ठीक है जी, मैं अभी सरपंच जी के कुएं से पानी भर कर ले आती हूँ। इतना कहकर भगवती एक मटके को लेकर अन्य कुछ महिलाओं के साथ सरपंच जी के कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाती है। चंपा, ओ चंपा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी इधर आओ।
सुनाई दे रहा है, बहरी नहीं हूँ मैं। कहिए क्या काम है? अरे चंपा, मैं यह कह रहा था कि इस गर्मी के मौसम में अगर कोई मुझे लस्सी बनाकर पिला दे तो बहुत ही अच्छा होता। लस्सी नहीं, एसी। अगर कोई इस गर्मी में हमारे घर में एसी लगवा दे तो बहुत ही अच्छा होता। अरे वाह, मेरा डायलॉग मुझ पर ही मार दिया। अब जाओ और जाकर मेरे लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाओ। जब तक इस घर में एसी नहीं लगवाएंगे ना आप, तब तक आपको लस्सी भी नहीं मिलेगी, समझे? अरे अरे मेरी प्यारी चंपा, मैंने तुमको किसी चीज के लिए कभी मना किया है क्या? मैं आज ही तुम्हारे लिए घर में एसी लगवा दूंगा। हैं? अब तो मेरे लिए लस्सी बनाकर ले आओ। ठीक है जी, आप मेरे लिए एसी का इंतजाम कीजिए, तब मैं आपके लिए लस्सी का इंतजाम करती हूँ। फिजूल खर्ची करने में यह औरत सबसे आगे है। अगर यह मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं इसे मार मार कर इसकी ही रस्सी बना देता, क्योंकि नाम है मेरा धनी राम, और बना देता हूं मैं लोगों को फकीर। जी, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं चंपा, मैं तो बस यह सोच रहा था कि घर में एसी कब लगवाऊं और कितने लगवाऊं, 1 या फिर 2। तुम मेरे लिए लस्सी बनाओ, मैं अभी बाहर से टहल कर आता हूं। इतना कहकर धनीराम बाहर निकल जाता है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अपनी जिंदगी को दूर भगाना चाहिए। आहा हा, ठंडे मौसम में ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और आ रहा है। ओए मंगू, ये तू क्या कर रहा है? हाँ बे, कौन है बे तू? मुझे नहाने में डिस्टर्ब कर रहा है बे। मंगू, तेरी ये मजाल, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करे? रुक, तुझे अभी बताता हूं। अरे मालिक, आप यहाँ कब आए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं के पानी से नहाने की बे? मेरी अनुमति के बिना तूने मेरे कुएं से नहाने के लिए पानी कैसे लिया? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तूने मेरे कुएं का 1 बाल्टी पानी बर्बाद किया है। सजा तो तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी, क्योंकि नाम है मेरा धनी राम, और बना देता हूं मैं लोगों को फकीर। और फिर वो धनीराम मंगू के एक डंडे से जमकर पिटाई करने लगता है। मालिक, मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत तेज लग रही है। हाँ, अरे कोई बचाओ। हाँ मम्मा। अरे क्या हुआ जी? आप इस मंगू को क्यों मार रहे हो? चंपा, इसने मेरी अनुमति के बिना ही अपने कुआं से पानी लिया है। मैं इसको आज तो छोड़ूंगा नहीं। मालकिन, मुझे बचा लीजिए, वरना मालिक मुझे मार मार कर मंगू से नंगू बना देंगे। ए जी, छोड़ दीजिए इसे। अब ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैंने आपके लिए लस्सी बना दी है, चलिए ना लस्सी पीकर अपने दिमाग को ठंडा कर लीजिए। मालकिन, उधर सरपंच जी अपने कुएं से गांव के सभी लोगों को पानी भरने देते हैं, और इधर मैंने मालिक के कुएं से 1 बाल्टी पानी क्या ले लिया। इन्होंने तो मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। अरे हरामखोर, नमक मेरा खाता है और गुण उस सरपंच का गाता है। अरे नाम है मेरा धनी राम, तुझे मार मार कर बना दूंगा फकीर, समझा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के सभी लोग सरपंच जी के कुएं से पानी भरकर लाया करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरपंच जी का कुआं भी अब सूख चुका था, जिसके कारण लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अरे भाई, हम क्या करें अब? हर जगह सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, और अब तो सरपंच जी का कुआं भी सूख चुका है। हाँ भाई, इतने बुरे दिन तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। भैया, एक वो दिन था जब हम सभी के पास पर्याप्त पानी था भैया, और अब हमें पानी की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम सब यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? क्या यहाँ पर कोई आने वाला है क्या? हाँ रामू भाई, हम सभी की मौत आने वाली है, बस उसी को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे रामू भाई, हम सभी लोग पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। पहले हम सभी सरपंच जी के कुएं से पानी लाया करते थे ना, लेकिन अब वो कुआं भी सूख चुका है। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है भाई, हम सभी को सरपंच जी के पास चलना चाहिए। अब वही कुछ रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर गांव के सभी लोग सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी, पानी का कुछ बंदोबस्त कीजिए। गांव के सभी लोग पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। आज देखो गांव वालों, मेरे पास एक ही कुआं था जिससे हम सभी ने कुछ दिनों तक पानी पिया, लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो कुआं अब सूख चुका है। अब तो मेरे खुद के पानी के लाले पड़ गए हैं। पिछले 3 दिनों से मैं नहाया नहीं हूं और अब तो मेरे शरीर से बदबू भी आने लगी है। सरपंच जी, हमारे गांव का नाम तो जलालपुर है, लेकिन यहाँ पर पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। गांव वालों, जितना मुझसे हो सका उतना तो मैंने तुम सभी के लिए किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। सरपंच जी, अभी एक रास्ता बचा हुआ है। हमें धनीराम के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनके कुएं में अभी भी पानी है और उनका कुआं बहुत ही बड़ा और गहरा है। उस कुएं के पानी से हम सभी की प्यास बुझ सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो रामू? क्या तुम नहीं जानते कि वो धनीराम कितना अकड़ और लालची है? वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। लेकिन सरपंच जी, एक बार धनीराम जी से पूछने में क्या जाता है? और वैसे भी अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम एक बार उस धनीराम से भी पूछकर देख लेते हैं। और फिर सरपंच जी सभी गांव वालों को लेकर धनीराम के घर पहुंच जाते हैं। अरे सरपंच जी, क्या आज मेरे घर पर दावत है जो आप सभी गांव वालों को लेकर मेरे घर आ गए? अरे नहीं धनीराम, हम सभी यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुझसे कुछ मांगने आए हैं। अरे सरपंच जी, ऐसी क्या बात आ पड़ी जो आप सभी को मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं? देखो धनीराम, गांव के सभी लोग पानी की समस्या को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और मैं चाहता हूं कि तुम अपने कुएं से सभी लोगों को पानी भरने की अनुमति दे दो। अरे सरपंच जी, यह आप क्या कह रहे हैं? यह कुआं सरकारी थोड़ी है जो मैं सभी लोगों को इसमें से पानी भरने की अनुमति दे दूं। मैं अपने कुएं से किसी को पानी नहीं भरने दूंगा। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। गांव वालों, मैं इस विषय में अब कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह धनीराम का निजी कुआं है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर सरपंच जी गांव के सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी चंपा धनीराम के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? इतना अच्छा मौका आप अपने हाथ से क्यों जाने दे रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो चंपा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आप सरपंच जी से कहिए कि आप सभी को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव के सभी लोगों को एक मटका पानी के 10 रुपए देने होंगे। ऐसा करने से हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अरे हाँ, यह बात तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। धनीराम तुरंत सरपंच को रोकता है। रुकिए सरपंच जी, मैं गांव के सभी लोगों को अपने कुएं से पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त धनीराम? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए सरपंच जी, मुफ्त में कोई चीज मैं देता नहीं हूं।
लेकिन अगर गांव के सभी लोग मुझे एक मटका पानी भरने के लिए 10 रुपया दें, तभी मैं उनको पानी भरने के लिए दे सकता हूँ। लेकिन धनी राम, ये तो गलत है। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। सरपंच जी, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? अगर आपको पानी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे, वरना आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। सरपंच जी, हम धनीराम साहब को एक मटका पानी भरने के लिए 10 रुपया देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये हुई ना बात। आज से ही गांव के सभी लोग मेरे कुएं से पानी भर सकते, लेकिन हाँ, पैसे देना मत भूलना, क्योंकि नाम है मेरा धनीराम। मार मार कर बना देता हूँ मैं लोगों को फकीर। और फिर गांव का हर व्यक्ति मजबूर होकर एक मटका पानी भरने के लिए धनीराम को 10 रुपया देने लगता है। रुको, पहले यहाँ 10 रुपया जमा करो और फिर तुम मेरे कुएं से पानी भर सकती हो। जी धनीराम जी, ये लीजिए आपके 10 रुपए। और फिर सभी गांव के लोग एक एक करके धनीराम को पैसे देकर एक एक मटका पानी भरकर ले जाने लगते हैं। अरे चंपा, तुम्हारी तरकीब ने तो आज हमें मालामाल कर दिया। आज तो बड़ी ही अच्छी कमाई हुई है। जी, मेरी बात मानोगे तो ऐश ही ऐश करोगे। अब रोज गांव के लोग हमारे कुएं से पानी भरकर ले जाएंगे और हम रोज बैठकर नोटों की गड्डियां गिनेंगे। हाँ, ऐसे ही हर रोज गांव के सभी लोग धनीराम को पैसे देकर कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। लेकिन धनीराम का अत्याचार अब और बढ़ता गया। उसने अब पानी का दाम 10 रुपए से लेकर सीधे 50 रुपया तक बढ़ा दिया। सरपंच जी, इस धनीराम का अत्याचार तो अब बढ़ता ही जा रहा है। इसने पानी का दाम 10 रुपए से सीधा 50 रुपया तक कर दिया है। हाँ रामू, हमें इस धनीराम को सबक सिखाना ही होगा, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। सरपंच जी, मेरे पास इस धनीराम को सबक सिखाने का एक बेहतरीन आइडिया है। जरा आप मेरे पास आइएगा तो। और फिर रामू सरपंच जी के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। अरे वाह रामू, इस धनीराम को सबक सिखाने का यह तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। अब आएगा ना मजा जब उसको मिलेगी सजा। अगले दिन जब धनीराम कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में सरपंच जी और रामू आपस में बातें करने लगे। सरपंच जी, क्या आपको पता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ? अरे क्या हुआ रामू, मुझे भी तो बताओ। सरपंच जी, जब मैं आपके कुएं के पास से जा रहा था, तभी मुझे आपके कुएं के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। और जैसे ही मैं उसके पास गया तो मुझे उस कुएं के अंदर कई सारे सोने के सिक्के मिले। मुझे तो लगता है कि आपके उस कुएं के अंदर बहुत ही बड़ा खजाना है। क्या तुम सच कह रहे हो रामू? हाँ सरपंच जी, मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने कुएं के अंदर से उन सभी सोने के सिक्कों को निकाल लीजिए, वरना किसी को पता चल गया तो वह व्यक्ति उन सिक्कों को निकाल लेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो रामू। मैं आज रात 12 बजे उन सभी सोने के सिक्कों को निकाल लूंगा। रामू और सरपंच की यह बात धनीराम सुन लेता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अच्छा, तो इस सरपंच के कुएं में खजाना है। मैं आज रात ही इसके पहुंचने से पहले उस खजाने को निकाल लूंगा। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। सरपंच जी, मुझे लगता है कि बकरा जाल में फंस गया। हाँ रामू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सरपंच जी, अब आप एक काम कीजिए, आप सभी गांव वालों को बता दीजिए कि वो सभी आज रात 12 बजे आपके कुएं के पास पहुंच जाएं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर सभी गांव वालों को बता देता हूँ। ठीक रात के 11 बजे धनीराम सरपंच के कुएं के पास पहुंच जाता है।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रामू और सरपंच जी उसे छिपकर देख रहे थे। सरपंच ने कहा था कि वो 12 बजे इस कुएं के पास आएगा। मैं उसके आने के 1 घंटा पहले ही इस कुएं के पास पहुंच गया। अब मुझे जल्द ही इस कुएं के अंदर जाना होगा और उस खजाने को निकालना होगा। जैसे ही वो धनीराम उस कुआं के अंदर जाने लगा, तभी रामू वहां आकर उसे एक लात मारता है और धनीराम उस कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं इस कुएं के बाहर कैसे जाऊंगा? भाई धनीराम, अरे अंदर खजाना मिला कि नहीं? अरे सरपंच जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। अरे गांव वालों, सभी यहाँ पर आ जाओ। इस धनीराम को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। सरपंच जी के कहने पर सभी गांव वाले उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। धनीराम साहब, इस कुएं में कोई खजाना नहीं है। ये तो आपको फंसाने के लिए हमारी एक चाल थी। धनीराम, तूने गांव वालों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं। तुझे तो ऐसी कुएं में सड़कर मर जाना चाहिए। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैं सभी गांव वालों से माफी मांगता हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। धनीराम, हम तुझे इस कुएं से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त सरपंच जी? हम तुझे तभी बाहर निकालेंगे जब तू सभी गांव वालों को अपने कुएं से मुफ्त में पानी भरने के लिए कहेगा। ठीक है सरपंच जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। गांव के सभी लोग मेरे कुएं से मुफ्त में पानी भर सकते हैं। अरे अब तो मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर काट रहे हैं। ठीक है धनीराम साहब, हम अभी आपको इस कुएं से बाहर निकालते हैं। और फिर गांव के सभी लोग धनीराम को उस कुएं से बाहर निकालते हैं और शर्त के मुताबिक धनीराम सभी लोगों को अपने कुएं से मुफ्त में पानी भरने देने की अनुमति देता है। बेटा रामू, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण गांव के सभी लोगों को इस धनीराम के अत्याचार से छुटकारा मिल गया। अरे सरपंच जी, यह तो मेरा फर्ज था। और फिर कुछ दिनों बाद जलालपुर गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है और गांव के सभी कुएं तालाब भर जाते हैं और उस गांव से पानी की समस्या छूमंतर हो जाती है।